और बड़ी खबर यहां पर लाहौर में शहबाज शरीफ के घर के पास गिरा है ड्रोन। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लाहौर में शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन गिरा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, शहबाज शरीफ के घर के पास यहां पर ड्रोन गिरा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन गिरा है, इस वक्त की बड़ी खबर। राखी अग्रवाल जी, पाकिस्तान अगर मैं देखूं ना, एक बिगड़ैल बच्चे की तरह दिखता है और हमेशा इसने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह ही व्यवहार किया है। इसको जब भी कोई चीज अच्छे से समझाई जाती है ये समझते नहीं है। मुझे लगता है अब पाकिस्तान, भारत तो तब तक रुकेगा नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि ये चलेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, तो ये कंटिन्यू करेगा और तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक पाकिस्तान ये समझ नहीं जाएगा कि उसको आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाना होगा, उसे अपने यहाँ पलने वाले आतंकी संगठनों को रोकना होगा। और हो सकता है अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, संगठन है, बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि भारत जो कर रहा है अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने शुरू किया था और अब जो कर रहा है वो जवाबी कार्यवाही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर ये संगठन दबाव बनाएंगे और पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि किसी भी तरह इन चीजों पर विराम लगाया जाए और बैठकर वार्ता करके इसको सुलझाया जाए। पाकिस्तान, पहले भी भारत ने हिंट दिया था अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को जब उसकी निकटता बढ़ रही थी, स्पेशली हमास से, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार ये परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। ये चीजें शायद लगभग फरवरी में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसके बाद ये वाला अटैक हुआ है 22 अप्रैल को। तो फरवरी में जो बैठक हुई थी उसमें जैश ए मोहम्मद भी थे, उसमें आपके एलईटी के लश्कर के सारे संगठन थे, उसमें आपके हमास थे और उन लोगों के इतनी लगातार बढ़ती हुई सुगबुगाहट के बाद ये 22 अप्रैल की घटना हुई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लिंक तो ऐसा है जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ही पाकिस्तान रुकेगा और पाकिस्तान को बैठकर सोचना पड़ेगा अपनी आवाम की चिंता करने के लिए, क्योंकि भारत तो अपनी रक्षा करने में सक्षम है मगर पाकिस्तान अपनी स्थितियां बहुत अच्छे से जानता है और पाकिस्तान की जनता को भी उनकी हुकूमत पर अब बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो जिस तरीके से उनकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई है। देखने को मिल सकता है जी, क्या कह रहे हैं आप? आज रात में कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, ये इतनी जल्दी तो शायद आज रात तो ये शायद चीजें चलने वाली है, अभी ये दौर रुकेगा नहीं। मैंने कहा ना, ये एक बिगड़ैल बच्चा है जो आसानी से नहीं रुकेगा, लेकिन कल सुबह के सूरज उगने के साथ ही आप देखिएगा कल अंतर्राष्ट्रीय दबाव शायद बनने शुरू होंगे और होने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी के भी फेवर में, किसी के भी हित में ये घटनाक्रम नहीं है और इसको रुकना ही होगा। बिल्कुल, एक बार होगा अनूप गुप्ता के पास करते हैं। अनूप गुप्ता जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, सरकार का फोकस क्या है? कि अभी भी कोई बैठकों का दौर चल रहा है, अब आगे डिसाइड किया जा रहा है कि आगे कैसे इस पूरे ऑपरेशन को आगे ले जाना है? देखिए, आपको बता दूं अनुपम की एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल नज़र गड़ाए हुए हैं, पूरा जो अटैक, काउंटर अटैक हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री लगातार तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एस जयशंकर अपने मित्र देशों के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बॉर्डर स्टेट के जो हैं डीजीपी से उन्होंने बात की है। इसके अलावा जो पारामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके डीजी से बात की है। तो लगातार जो मंत्री हैं, जो सरकार के बड़े मंत्री हैं, वो अपना उत्तरदायित्व तो निभा रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है भारतीय सेना पर। जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिस तरीके से लगातार हर अटैक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे रही है और लगातार काउंटर अटैक कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ही हाई ग्रेड का एंटी मिसाइल सिस्टम है। यही वजह है कि लगातार उनके नापाक इरादे, नापाक मंसूबों को नाकामयाब किया जा रहा है। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ सेना जो लगातार अपनी बात रख रही है, सेना ने साफ कहा है कि अब तक भारतीय सरजमी पर
कोई भी अटैक करने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया है। देखिए अनुपम, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसी इंटेंसिटी से, उसके दुगुने इंटेंसिटी से भारत ने सारे मंसूबों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी तरफ भारत, चूँकि पहले तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन अब रिएक्शन में जिस तरह का माहौल है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों में जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल है, डर का माहौल है। और ये डर लाजमी है, क्योंकि उनकी सेना ने, उनके सरकार ने सिर्फ कुछ चंद जो आतंकवादी हैं, जो कह सकते हैं कि उनके आका हैं, उनको खुश करने के लिए देश को एक युद्ध की तरफ धकेल दिया है। जिस तरीके का माहौल अनुपम कल आपने देखा कि अजहर मसूद के परिवार के जनाजे में जिस तरीके से सेना के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हुए, लग रहा था कि पूरा जो उनका सेना है, सरकार है, वो आतंकवादियों के सामने नतमस्तक है। और यही वजह है कि जब चोट आतंकवादियों पर हुआ तो दर्द जो है वो पाकिस्तानी सेनाओं को हुआ, और जिसका अंजाम है कि लगातार अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बहुत प्रेशर में है, बहुत दबाव में है। उन्हें पता है कि अगर अपने आकाओं को अगर वो नहीं सुनेंगे, जिनके सरफिरस्ती में वो रहते हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो शायद उनकी सेना को वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए। देखिए पाकिस्तान कई क्षेत्र में वो घिरा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान का क्षेत्र हो, सिंध का क्षेत्र हो, पंजाब, ये तमाम जगह पे कहीं ना कहीं घरेलू जो है वो चुनौतियों से वो घिरा हुआ है। दूसरी तरफ उनके जो आका हैं, अगर उन पर आप अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है खलबली मचेगी। और इस खलबली का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने भारत पर हिमाकत की, भारत पर अटैक करने की हिमाकत की। लेकिन ये क़यामत की रात है अनुपम, जब सुबह होगी तो आपको पूरी तस्वीर, जब मंजर आपको दिखेगा तो साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान ने गलत जगह पर हाथ डालने की कोशिश की, गलत काम करने की कोशिश की, गलत देश पर अटैक करने की